हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे 8 नंबर के क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चन को इस सिंगल वीडियो हमने समाहित किया। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वार्षिक परीक्षा में 95+ हिस्ट्री में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर उन सभी क्वेश्चन को लाया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में शामिल था। तो रोम साम्राज्य में शामिल था आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग, उपरोक्त सभी। तो रोम साम्राज्य में शामिल थे उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। क्या स्थित था? ग्रेट बैरियर रीफ, सिम्पसन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था, वो है सहारा रेगिस्तान। बी इसका सही आंसर है। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। ए लातिनी, बी तुर्की, बी यूनानी। यहाँ पर देखा ए लातिनी, यहाँ पे भी आप इसे बी कह लीजिए, इसे सी, ठीक है। ए लातिनी, बी जो है तुर्की है, सी यूनानी है। तो रोम साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी लातिनी और यूनानी। तो ये इस तरह से ए और सी इसका सही आंसर है। रोमन सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने के उद्देश्य से सम्मान प्रदान करना था। तो रोमन सम्राट अगस्टस को प्रथम नागरिक कहे जाने के उद्देश्य किसको सम्मान प्रदान करना था? तो वो था सीनेट के प्रति, संविधान के प्रति, नागरिकों के प्रति। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीनेट के प्रति। बलात् भर्ती वाली सेना किसकी थी? तो बरात भर्ती वाली जो सेना थी वो सेना किसकी थी? तो वो थी फारस की। किसकी थी? फारस की सेना बलात् भर्ती वाली थी। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यह बात दर्शाती है कि सेना के व्यावसायिक स्वरूप को, सेना की सम्राट के प्रति निष्ठा को, अनिवार्य सैनिक सेवा को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गृह युद्ध का उद्देश्य है शत्रु को नीचे दिखाना, सत्ता हथियाना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह है सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है। तो रोम के सम्राट अगस्टस का जो शासनकाल वो जाना जाता है किसके लिए? शांति के लिए। 27 ईसा पूर्व में अगस्टस का शासनकाल की स्थापना हुई थी। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी। तो दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, वो होती थी लगभग 4.5 ग्राम। रोमन सेनेटर तथा नाइट वर्ग असमांतर दर्शाने बिंदु है। कई नाइट जहाज़ों के स्वामी थे, कई नाइट साहूकार थे, कई नाइट व्यापारी थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जिस धातु के सिक्के चलाए वो थे किसके? ए तांबा, इस्पात, कांसा और सोना। तो उसका जो सही आंसर वो है सोना। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना। तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? 4वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में। उसका तो सही आंसर है इसका है वह 4वीं शताब्दी में। रोमोत्तर राज्य जिस मूल के लोगों ने स्थापित किए? ए जर्मन, बी यूनानी, सी फ्रेंच और डी मंगोल। तो वो थे जर्मन। तो रोमोत्तर साम्राज्य स्थापित किया जर्मन लोगों ने। रोमोत्तर राज्यों की स्थापना कब हुई? तो रोमोत्तर राज्यों की स्थापना हुई थी 510 के दशक में, 530 के दशक में, 520 के दशक में या 540 के दशक में। तो वो था 540 के दशक में। निम्नलिखित लेखक की रचना से रोम के लोगों को अपने कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है। क्या पता चलता है? कुल्लू मेल्ला, आगस्टीन, वरिष्ठ पिलानी, उपरोक्त सभी। तो वह है उपरोक्त सभी। रोम तथा ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग कहा करते थे। उसे क्या कहा करते चीनी लोग? तो उसे कहा करते थे ता चीन। क्या कहा करते थे? ता चीन। चीनी लोगों का वा चीन से अभिप्राय था हु चीन, तामिंग, बृहत्तर चीन। इनमें से कोई वो था बृहत्तर चीन। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी है। तो वो शताब्दी कौन सी है? वो है 3री शताब्दी, जिसने रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती भाग में विभाजित किया।
रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण था: अमीक वर्ग के प्रति, सेना के प्रति, जनसाधारण के प्रति, सेनेट के प्रति। वह है सेनेट के प्रति। मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए पाए गए। किस पर? वह है पैपायरस पत्रों पर। सी। 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि थी। वो धनराशि क्या थी? तो है 25 लाख सोलिडस, यानी 25 लाख सोलिडस। रोमन लोग निम्नलिखित देवी देवता की पूजा करते थे: ए जुपिटर, बी मिनर्वा, सी इनाना, डी जो है इस प्रकार से वो है उपरोक्त सभी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम साम्राज्य निम्नलिखित से नाम से जाना जाता था: ऑस्ट्रोगोथ हो, बाइजेंटियम, सीरियाई साम्राज्य। इनमें से कोई तो है बाइजेंटाइन साम्राज्य। 642 ईस्वी पूर्व तक पूर्वी रोमन तथा आशासनी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न जाति के अधिकार में आ गए। तो है अरब। रोम का वह विशाल भवन जहां तलवारी जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे कहलाता था कोलिसियम। कार्थेज, पार्थेन, एम्फोरा, तो वो था कोलिसियम ए। अब बात करते हैं अति लघुत्तर क्वेश्चन की। रोमन साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट क्या था? तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था? तो रोम के सम्राट अगस्टस को यह दर्शाने के लिए कि वह निरंकुश सम्राट नहीं है, प्रमुख नागरिक माना जाता था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया जाता था। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? इससे क्या अभिप्राय था? तो वह फारस के राज्य की सेनाएं जो थी वो बलात् भर्ती वाली थी। इसका अर्थ था कि राज्य के कुछ वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। रोम साम्राज्य की सेना की कोई 2 विशेषता बताइए। तो रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे? वह हैं राजा, अभिजात और सेना। दिनारियस क्या था? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी और हेराड के राज्य से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। इसी प्रकार से सोलिडस भी पूछा जा सकता है। सोलिडस जो है 4.5 ग्राम का ही होता था और शुद्ध चांदी का होता था, वो शुद्ध सोने का होता था। सोलिडस शुद्ध सोने का और दिनारियस शुद्ध चांदी का। एम्फोरा क्या थे? ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? एम्फोरा एक प्रकार के मटके एवं कंटेनर होते थे। इनमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। रोमन साम्राज्य के 4 धनी आबादी वाले देशों के नाम बताइए। जो घनी आबादी वाले देश वो कौन से थे? इसमें था इटली में कैम्फोनिया और सिसिली, और मिस्र में फाइयम और गैलेली। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब, रोम, यहाँ पर आप रोम कर लीजिए, रोम लिखा हुआ है। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब और गेहूँ कहाँ कहाँ से आता था? तो सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैम्फेनिया इटली और गेहूँ सिसिली इटली और बेजेंटियम ट्यूनीशिया से आता था। फ्रैंक्सेस अथवा सुगंधित राल किस काम में आती थी और कैसे प्राप्त की जाती थी? तो फ्रैंक्सेस अथवा सुगंधित राल से धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था और इस पेड़ से रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के किन्हीं 4 सामाजिक वर्गों के नाम बताइए। तो वह थे सेनेटर, अश्वरोही, नाइट वर्ग या जनता का सम्माननीय वर्ग, दास। सोलिडस क्या था? तो सोलिडस सम्राट कंस्टेंटिन द्वारा चलाया गया एक सिक्का था और यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। ईसाईकरण से क्या अभिप्राय है? ये भी इंपॉर्टेंट है। रोमोत्तर राज्य क्या थे? तो 540 के दशक में जर्मन मूल के समूह ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया और इन प्रांतों में उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमोत्तर राज्य कौन कौन से थे? वो थे स्पेन में विसुगुथों का राज्य, गौल में फ्रैंको का राज्य और इटली में लोम्बार्डो का राज्य। सेंट अगस्टिन कौन थे? तो सेंट अगस्टिन अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। इन्होंने चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त इन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रोम के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? इसमें सम्राट और सेनेट की क्या स्थिति थी? तो प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टस राज्य का एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तो भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, ना कि निरंकुश शासक। ऐसा सेनेट
को सम्मान देने के लिए किया गया था और सेनेट वहाँ वह संस्था थी जिसका रोम के गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था और इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक बना रहा और इस संस्था में कुलीन और अभिजात वर्ग अर्थात रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी, इसे आपको कवर कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जो है 4 से 8 नंबर में पूछा जा सकता है। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में सेना की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 क्वेश्चन 8 नंबर पूछा जा सकता है। अथवा में प्रवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है और इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इस चैप्टर से 8 नंबर में जो पूछा जाने वाला है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से तो ये जो है कंप्लीट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हमने इस इम्पोर्टेंट वीडियो में कवर किया। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।